अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। एसएसटी लैब की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मैथ के कुछ फंक्शन हैं जो पढ़ेंगे। मैथ के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ये वो फंक्शन है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर आप बाकी फंक्शन भी सीखना चाहते हैं तो आप www.w3school.com पे जाके वहाँ पे PHP के सेशन में जाके वहाँ से और भी रेफरेंसेस देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैथ के कुछ फंक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम यूज़ होते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना एग्जाम स्टार्ट कर लें। एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद हम जाते हैं अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। फ़ाइल को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे 9.php कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे PHP का सिंटैक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सिंटैक्स आ गया। ठीक है, प्रिंट करता हूँ एक नंबर, मतलब कि प्रिंट करता हूँ पाई, PIE होगा या PIE, ब्रैकेट लगाई, सेव किया। सेव करने के बाद मैं पेज को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट PHP में जाके 9.php पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ पाई आ रहा है। क्यों आ रहा है? चलें मैं यहाँ पे 1 पुट करके देख लेता हूँ पैरामीटर। चलें देख लिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सॉरी, फंक्शन नेम गलत है। पाई के लिए PI इस्तेमाल करेंगे। PI इस्तेमाल करने के बाद जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये पाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने निकाल दी। ये पाई का फंक्शन काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट कह रहा हूँ कि यहाँ पे डेटा में लिख देता हूँ पाई वैल्यू। फ्रेंड्स, पिछले जितने भी लेक्चर हैं मैं जब भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो हर दफ़ा मुझे प्रिंट लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंकैटिनेशन का रूल इस्तेमाल करें, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने का रूल इस्तेमाल करें, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको मैं लहरा प्रिंट में लिखने की बजाय इसी लाइन में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डॉट लगा दूँगा। यहाँ पे डॉट का मकसद होता है मतलब कि इसके साथ जोड़ दो। रिफ्रेश करते हैं, अब पाई वैल्यू के आगे ये डेटा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये साइन लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद पाई के बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा है मिन वैल्यू निकालना और मैक्स वैल्यू निकालना। किसी भी स्ट्रिंग में से या अरे में से अगर आपने कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। चलें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12,10, सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको पाई की जगह मिन लिख देता हूँ। 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ। मैं चेक करता हूँ कि यह क्या ये काम करता है। ठीक है, ये देखें 10 वैल्यू मिन वैल्यू उसने निकाल दी। चले मैं इसके सामने एक कंकैटिनेटर लगा के और इसको BR लगा देता हूँ या HR का यूज़ कर देता हूँ। HR का काम होता है कि नेक्स्ट लाइन पे तो लेके आना ही आना है, साथ उसको एक लाइन बना दो। ठीक है, ताकि डेटा डिफरेंट लगे। पाई वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू 12 और 10 में से 10 है। चलें इसमें से मैं कुछ और वैल्यू पुट कर देता हूँ। -2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100। अब देखते हैं क्या ये मिनिमम वैल्यू निकालता है। रिफ्रेश किया तो ये देखें -2 इज़ मिनिमम वैल्यू। इसने -2 वैल्यू यहाँ से मिनिमम निकाल दी। इसी तरह इस फंक्शन को कॉपी करके मैक्स वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स। अगर मैं चाहता हूँ कि इस में से मेरी मैक्स वैल्यू आए, मतलब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू मुझे शो हो, जो भी पैरामीटर दिए उसमें से इसने ये देखें मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया। आप दोबारा देख सकते हैं कोड में, इस स्ट्रिंग में 12 है, 10 है, 45 है, -2 है, 2 है, 0 है, 100 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसने मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल के दे दी। ठीक है, जब आपने बहुत सा डेटा, हज़ारों लाखों की तादाद में डेटा और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, मिन और मैक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद ABS। ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे दो। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है?
ये देखें, ये बी एस वैल्यू के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी एस, और यहाँ पे मैं कोई ना कोई वैल्यू लिख दूँगा जैसे 45, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये 45 आंसर आया, एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -45 या -145 लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन ये 145 देगा, माइनस को हटा देगा, क्योंकि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव वैल्यू को ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू का इशू आ रहा है तो वहाँ पे आप एब्सोल्यूट का लगा के इसको पॉजिटिव वैल्यू कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट का फंक्शन है। जब भी आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन, स्क्वायर रूट का वैसे फंक्शन होता है कि आप वैल्यू जो अगर 5 है, 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम कर दो, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। लेकिन अगर आप इसका फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं SQRT, बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे 2 यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ SQRT, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए ये वैल्यू लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे आंसर 4 आएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के लिए ये है कि मैं 4 लिखता हूँ तो उसका 2 आंसर आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम 100 लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट 10 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप 1000 ये वैल्यू कुछ लिख देते तो इसका स्क्वायर रूट ये आपको निकाल के दे देगा कि इसका स्क्वायर रूट 3162.2776, ये फिगर आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। आप इससे इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1048 लिखता हूँ, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलता है ज़रा वो चेक कर लेते हैं, 32.2, ठीक है। यहाँ पे मैं 81 लिखता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट, इसको निकालना चाहिए 9, ठीक है, 9 निकल आया। उसके बाद स्क्वायर रूट के बाद एक फंक्शन हमारा यूज़ होता है पावर का। पावर के लिए आपको P और W का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पावर के लिए चले मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, P और W, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो इसकी पावर फाइंड करेगा, मतलब उसकी पावर क्या होगी। चलें चेक करते हैं। हाँ जी, पावर के फंक्शन में उसने कहा कि एग्जैक्टली 2 पैरामीटर होने चाहिए, ठीक है। पैरामीटर नहीं हमने दिया, हमने ये कहा है कि 2 की पावर निकालो, कितनी निकालनी है पावर, उसकी पावर की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। जैसे 2 की पावर n होते हैं, सेकंड वैल्यू n पुट करनी पड़ती है। ये देखें 2 की पावर 1 लिखा है तो 2 आया। अगर यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ तो ये 32 आना चाहिए, ठीक है। ये देखें 32 आ गया। इसी तरह यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ तो क्या आंसर आता है, ये 2 की पावर 10, इसका मतलब है 2 की पावर 10, 1024 आ गया। इसी तरह आप 10 की पावर 10 की पावर की बजाय मैं कर लेता हूँ 5 की पावर 10, देख लेते हैं ये कितनी पावर निकालता है। ये देखें, ये इसकी 9 की पावर 10 निकालें तो ये इसने फिगर इसका प्रिंट आउट कर दिया है, ठीक है। इससे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी नंबर का किसी भी पावर को पैरामीटर देते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम से मैंने रैंडम नंबर जनरेट कराना है जिसका मुझे ना पता हो, RAND, इसका फंक्शन होता है RAND। रैंडम नंबर के लिए RAND होता है, RAND, ठीक है। ये रिफ्रेश करते हैं, क्या नंबर देता है। ये देखें, इसने एक रैंडम नंबर किया, जैसे रिफ्रेश करेंगे ये नंबर चेंज होता रहेगा, ये कभी भी हर दफ़ा सेम नहीं आएगा। ये सिस्टम से कोई ना कोई ऑटोमेटिकली वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर या एक फिगर से एक स्पेसिफिक फिगर तक नंबर ही जनरेट हो। जैसा कि आप कभी भी गूगल पे साइन अप होते हैं या कोई सिक्योरिटी कोड आपको आता है तो वो कोई ना कोई नंबर उनके एक सीक्वेंस से आता है, या 6 डिजिट का आएगा या 5 डिजिट का आएगा। कभी ये नहीं होगा कि एक दफ़ा वो 2 डिजिट का आ गया और अगली दफ़ा वो 10 डिजिट का आ गया। उसके लिए क्या होता है, आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है 1000 से लेके 9999, इस वैल्यू के अंदर ही रैंडम नंबर जनरेट हो, अदरवाइज और नंबर ना हो, ठीक है।
ये देखें 4492, 2402, 8701, 2833। ये रैंडम नंबर हर दफ़ा जनरेट होगा, कभी भी ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये रैंडम की तरीकाकार है कि हम रैंडम नंबर किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम नंबर के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो मिनिमम वैल्यू आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे मैक्स, जैसे आप सिर्फ 2 नंबर का रैंडम कराना चाहते हैं, यहाँ 10 से लेके उस वैल्यू तक आप मैक्सिमम 999 पे जाना चाहते हैं, तो ये देखें 438 भी आ रहा है, बिगर वैल्यू 4 फिगर में भी आ रही हैं, 3 में भी आ रही हैं, 2 में भी आएंगी। जो नंबर उसको मतलब रैंडमली मिलेगा वो उसी नंबर को उठा लेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये कुछ मैथ के फंक्शन थे, पाई, मिन, मैक्स, एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट, रैंडम, पावर। इसके अलावा अगर मैथ के फंक्शन को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब कि और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से www.w3school पे जाएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर PHP का रेफरेंसेस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंसेस पे आएंगे, यहाँ पे PHP रेफरेंसेस आएंगे। ठीक है, इसमें जाके मैथ के पोर्शन में आपने जाना है, मैथ के पोर्शन में जाना है। मैथ के पोर्शन में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लास्ट पे PHP मैथ रेफरेंसेस आ जाएंगे। इसमें ये बहुत सारे मेथड पड़े हुए हैं, हर के आगे डिफाइन है कि ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, आप उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना सारा फंक्शन को मतलब कि ट्राई भी कर सकते हैं, इसका कोड भी देख सकते हैं और लिखा भी देख सकते हैं। जैसे कि अब मैथमेटिक्स के कुछ अहम हैं, डिग्री टू रेडियस। जब भी आपने कोई फाइंड करना है तो ये देखें हमारे पास 45 डिग्री है, तो उसका रेडियस फाइंड करने के लिए उसने एक फार्मूला दे दिया हुआ है, उसको यहीं पे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करके आपको इसी वेबसाइट के ऊपर बता देगा। आप इस तरह इसकी बहुत सी आगे देख सकते हैं। जैसे ये देखिए डिग्री मैंने 45 दी, उसका रेडियस ये निकाल दिया, 90 दी, इसका रेडियस ये निकाल दिया, 360 दी और इसका रेडियस ये निकाल दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस मसले का सलूशन वीडियो फॉर्म में बना के दे सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।